ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मंतकी नतीजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह फ़ौज अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी यकजहती ज़रूरी है। पाक फ़ौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार के तौर पर अपनी खिदमात जारी रखेगी। दहशतगर्द गिरोह बशमूल फितनल ख्वारिज अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है कि अफगानिस्तान ऐसे अनासर के लिए महफूज पनाहगाह बना हुआ है। हमले के मनसूबा साजों और मावनीन को भी जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ का फौजी जवानों से खिताब, उनकी बहादुराना कार्रवाइयों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। आर्मी चीफ ने CMH बन्नू में जख्मी अहलकारों की अयादत की। अहलकारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का शहीद शहरियों के ख़ानदानों से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आर्मी चीफ को इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। बन्नू आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। गुज़श्ता साल दहशतगर्द हमलों में हलाकतों की तादाद 45% हो गई। मुल्क भर में दहशतगर्दी के दौरान 1081 अफराद जान से गए। पाकिस्तान में मुसलसल 5 साल से दहशतगर्दी के बाइस अमवात में इजाफा रिकॉर्ड। इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट जारी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया। गुज़श्ता साल दहशतगर्दी से अमवात गुज़श्ता एक दहाई के दौरान बड़ा इजाफा था। 2023 में 517 जबकि 2024 में दहशतगर्दों ने 1099 हमले किए। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्दों ने पाक अफगान सरहद पर हमलों में इजाफा कर दिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। गुज़श्ता रोज़ फोर्सेस का बलूचिस्तान में अफगान सरहद के करीब टोबा काकड़ी में कामयाब ऑपरेशन। 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार, कलाशनकोफें, दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद। मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की हिमायत, सहूलतकारी और सरपरस्ती हासिल। मुल्जिमान का दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ़। अफगानिस्तान से आया हूँ, 3 दिन पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए गिरफ्तार दहशतगर्द आसामुद्दीन का एतराफ़। कहा मेरे पास 2 बंदूकें, 2 कलाशनकोफ, 1 ग्रेनेड और दीगर असलहा मौजूद था। हमने आगे पश्चीन जाना था। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की कामयाबी में मकामी लोगों ने अहम किरदार अदा किया। इससे कबल कई अफगान दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों जहन्नुम वासिल हो चुके। दिफाई माहिरीन ने कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका। अब बैन अल-अक़वामी सतह पर कार्रवाई करना होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। हम सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने शुरू नहीं की थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मलबा खुद भी उठाए। पारा चनार के हालात सबके सामने हैं, वो तो हमारे ज़ेर इंतज़ाम नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा जनरल बाजवा, बानी PTI, जनरल फैज़ ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया। ये तीनों का मुश्तरका फैसला था। बानी PTI ने पहले यहाँ खुतूतबाजी की, फिर आलमी दर्जा दिया। खुतूत का जो हशर पहले हुआ अब वही होगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकला है, उसमें पाकिस्तान की 2nd पोजीशन आई है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और हमारे लिए इसलिए तशवीश का भी ख़ास बायस है कि पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी और 80,000 से 90,000 तो सिर्फ हमारे सिविलियंस और फौजी जो जितने भी खड़े थे बहादुर महाजों पर शहीद हुए हैं। अब ये नासूर फिर से उठता चला जा रहा है। दहशतगर्दी का नासूर फिर से फैल रहा है। ये बहुत ख़तरनाक और तशवीशनाक बात है। हमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नहीं होना चाहिए। शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी। 80 से 90,000 पाकिस्तानियों की जानें गईं। हमारे फौजी जवान भी शहीद हुए। ये हमारे मुल्क की बका का मसला है। दहशतगर्दी के मसले को उठाना हम सब की जिम्मेदारी है। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की अमरीकी अदालत में पेशी। इब्तिदाई समाअत के लिए वर्जीनिया की अदालत में पेश किया गया। केस की तफसीली समाअत पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बात करने के लिए मुतरजम की खिदमात ली। डायरेक्टर FBI केश पटेल ने कहा
मुलजिम इंसाफ का सामना करने के लिए पहुंच चुका। शरीफुल्लाह इन 2 मुलजिमान में से है जो काबुल हमले में मुलव्वस हैं। डायरेक्टर FBI दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर शराकतदारों और एजेंसी के अहलकारों के मशकूर। शरीफुल्लाह को पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया। दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने पाकिस्तानी और अमरीकी हुक्काम के सामने एतराफ़ जुर्म किया। शरीफुल्लाह ने अफगानिस्तान, रूस और ईरान में हमलों का एतराफ़ किया। ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान जैसे इलाक़ाई शराकतदार से इंटेलिजेंस का तबादला किया। तर्जुमान वाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि सदर ट्रंप ने 13 अमरीकी हुर्रियत की फैमिलीज़ को इंसाफ दिलवाया। सदर ट्रंप ने एहतसाब का वादा किया और इसे पूरा करके दिखाया। जो बाइडन भद्दे इनखला के जिम्मेदार थे, उनके पास दहशतगर्द को पकड़ने के लिए 3 साल थे। बाइडन ने काम मुकम्मल करने की कोशिश तक न की। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह का काबुल हमले में मदद का एतराफ़। 4 हमलावरों में से 2 की शिनाख्त। अमरीकी महकमा इंसाफ का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार और अमरीका के हवाले किया गया। वज़ीर आज़म का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर रियासती रद्द अमल था। अमरीका के साथ सिक्योरिटी कॉरपोरेशन इंसदाद दहशतगर्दी ताउन जारी रहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि सागदार ने अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी सामान वापस लेने के ऐलान का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा ने पाक अमरीका ताउन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया। वज़ीर ख़ारजा सागदार सऊदी अरब और OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शरीक होंगे। फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहत पर बातचीत होगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 15 अफराद तलब, तादाद 25 हो गई। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज दोपहर तलबी के नोटिस जारी कर दिए। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर के नाम शामिल। ओन अब्बास, आलिया हमजा, वक़ास अकरम, असद कैसर और दीगर के नाम भी शामिल। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के पास इन अफराद से पूछगछ के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। GIT इन अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। GIT इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। GIT का मकसद कानून के मुताबिक मुजरिमान की शिनाख्त और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। सार्फिन के लिए खुशखबरी, मुल्क भर में बिजली सस्ती हो गई। कराची के अलावा बिजली की कीमतों में 2 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट कमी कर दी गई। कीमतों में कमी जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के सार्फिन के लिए बिजली फ़ी यूनिट 3 रुपये सस्ती। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए कीमतों में कमी दिसंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। शफ़ाफ तरीक़ाकार अपनाते हुए समीडा में बैनुल-अक़वामी मयार की वर्क फोर्स को भर्ती किया जाए। वज़ीर आज़म की समीडा में मार्केट से नई हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत भर्ती करने की हिदायत। SME शोबे के लिए लेबर की पेशावराना तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। समीडा का हमारी देही मईशत की बढ़ोतरी में अहम किरदार है। तमाम देही आबादी बशमूल देही ख़वातीन को समीडा के बिला सूद ख़र्च प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद करने के लिए लाहे अमल बनाया जाए। वज़ीर आज़म की वफाकी सतह पर पेशावराना तरबियत के तमाम इदारों को एक इदारे में ज़म करने की हिदायत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समीडा की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म की हिदायत पर माइक्रो एंटरप्राइजर्स को SME सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। इस हवाले से जामे पॉलिसी बनाई जा रही है। आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं। मार्शल लॉ मावराए आइन इक़दाम होता है। क्या स्पेशल ट्रिब्यूनल सिर्फ पिंडी साजिश ट्रायल के लिए बनाया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए। पिंडी साजिश मुलज़िमान का ट्रायल मिलिट्री नहीं स्पेशल ट्रिब्यूनल में हुआ।
नुकता यह है कि पिंडी साजिश में आला सिविलियन और गैर सिविलियन अफराद शामिल थे। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत में तहरीरी मौज़ूरात जमा करा दी। 1973 के आइन में माजी के कवानीन को इसी शक्ल में तस्लीम किया गया। आपकी बातें एक तारीखी हवाले की हद तक दुरुस्त हैं। अपने दलाइल को इसी हद तक महदूद रखें वरना हम कहीं और निकल जाएंगे। जस्टिस समीनुद्दीन खान का मकालमा। और अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि सेनेट इजलास कानून के तहत चलेगा और अब्बास बप्पी की हाउस में इतनी ही इज्जत है जितनी सबकी। हाउस को किसी दबाव में आकर नहीं चलाएंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ऑन अब्बास बप्पी पर मुकदमा वाइल्ड लाइफ के तहत दर्ज किया गया। मुअज़्ज़ज़ रुकन पर मुकदमा सूबाई मामला है, बात करेंगे। सेनेटर मंजूर काकड़ और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आप मुझसे ऐसे बात ना करें जैसे अपने ड्राइवर को हिदायत दे रहे हों। सेनेटर मंजूर काकड़ का इजहार ख्याल। कोरम पूरा ना होने पर सेनेट इजलास हफ्ता सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। अपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। अपोजिशन जमातों का एक ही हदफ है, मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा कि अदालतें फैसले मेरिट पर करें, मुल्क में खुशहाली आएगी। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और कारोबार सुकड़ चुका है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा कि अफवाज पाकिस्तान के शहीद हमारे भाई हैं। मीडिया के गले पर पीका एक्ट से छुरी फेरी गई। असद कैसर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और जम अजला में अफवाज और सिविलियन की शहादतें हो रही हैं। हमारी हमेशा से मुफाहमत की पॉलिसी रही है। एक पार्टी के खमीर के अंदर पार्लिमानी जमहूरी और इखलाकी रिवायात नहीं हैं। ये ऐसी जमात है जिसका पार्लियामेंट में दम घुटता है। वो सियासी रिवायात पर यकीन नहीं रखते, स्ट्रीट पावर पर यकीन रखते हैं जो अब इनके पास नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक। कहा कि हमारे 80,000 लोग दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानें कुर्बान कर चुके। पाकिस्तान से ज़्यादा किसी ने दहशतगर्दी का सामना किया, ना इतनी कुर्बानियाँ दी, ना ताक़ुब किया। हमलों में मुलव्विस एक दहशतगर्द पकड़ा और अमेरिका के हवाले किया। इसे ट्रंप ने भी सराहा। ये हमारे लिए अच्छा इशारा है। अमेरिका जो असलहा अफगानिस्तान छोड़कर चला गया था, वो असलहा दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की नौजवानों को तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी। शहबाज शरीफ प्रोजेक्ट पर अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का माहाना जायज़ा इजलास की सदारत खुद करने का फैसला। मकामी सनतों में दरकार हुनर के हवाले से जामा डेटाबेस कायम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान के जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा 4 बरस में तरबियत और रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लाहे अमल से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा है। नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और हुनर की फराहमी से बरसरे रोजगार बना रहे हैं।